हेलो फ्रेंड, मैं विनोद कुमार श्योर सक्सेस सीटेट क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करता हूं। मैं सीडीपी का सीरीज चला रहा हूं और सीडीपी में आप सबको पता है कि मैं चैप्टर वाइज कंटेंट को डिस्कस कर रहा हूं। कंटेंट के बाद एमसीक्यू, उससे संबंधित एमसीक्यू का डिस्कस कर रहा हूं ताकि आप जब एग्जाम दें या दे रहे हैं उसमें आपको बेनिफिट हो। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास की अवस्था। संज्ञानात्मक जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की चर्चा हमने कर चुकी है, क्योंकि देखिएगा, ध्यान रखें, जीन पियाजे, वायगोत्स्की और कोलबर्ग की बात की जाए तो तीनों ये सिद्धांत जो है, तीनों थिंकर हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इनसे अक्सर एग्जाम में प्रश्न बन जाते हैं और बच्चे यही गलत करके आते हैं। इसलिए मेरी पूरी कोशिश है कि इनके वो सारे अवधारणाओं को आप समझें जहां से प्रश्न बन रहे होते हैं। तो हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, और आज हम लोग देखेंगे जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्था की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ अवस्था से हमेशा प्रश्न बनते रहा है। सीबीएसई जो सीटेट का एग्जाम लेती है, सीटेट में हमेशा प्रश्न अवस्थाओं से बन जाता है और वहां आप फंस जाते हैं। तो आज हम लोग उनको देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास की अवस्था। चलिए, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्था की बात की जाए तो संज्ञानात्मक विकास को जीन पियाजे ने चार भागों में बांटा है। चार भागों में बांट करके ये समझाने की कोशिश किए हैं। इनमें पहले स्टेज की बात की जाए, पहले अवस्था की बात की जाए तो पहले अवस्था को हम ज्ञानात्मक या क्रियात्मक या संवेदी पेशीय अवस्था कहते हैं। ध्यान रखेंगे, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक या संवेदी पेशीय अवस्था। संवेदी पेशीय अवस्था जिसको सेंसरी मोटर स्टेज भी कहते हैं, सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। और ध्यान रखेंगे, यह अवस्था जो है बालक में जन्म से लेकर के 2 साल तक की होती है। यह अवस्था, ध्यान रखेंगे, जिसको ज्ञानात्मक, क्रियात्मक या संवेदी पेशीय अवस्था कहते हैं, यानी सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। यह अवस्था जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक की होती है। यानी इस स्टेज की बात की जाए तो, सेंसरी मोटर स्टेज की बात की जाए तो यह जन्म से लेकर के 2 वर्ष की अवस्था को हम लोग सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। इस अवस्था में शिशुओं का यानी बालकों का ज्ञानात्मक विकास 6 उप अवस्थाओं से होकर गुजरता है। ध्यान रखेंगे, हमने पहले बताया पहला स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज, और सेंसरी मोटर स्टेज की बात की जाए तो यह जन्म से लेकर के 2 वर्ष की अवस्था को हम लोग सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। इसमें बहुत सारे एक्टिविटी डेवलप होते हैं, जैसे चूसना, किसी चीज को पकड़ना, लुढ़कना, दौड़ना, बोलने की कोशिश करना, ये सारी अवस्था है। लेकिन इस अवस्था को भी जीन पियाजे ने 6 मूल अवस्थाओं में बांट करके देखा है। यानी ये समझाने के लिए 6 मूल उप अवस्था में इसको समझाने की कोशिश की गई है। पहली उप अवस्था की बात की जाए तो यह जन्म से लेकर के 30 दिन की अवस्था को हम लोग कहते हैं पहली उप अवस्था। ध्यान रखेंगे, पहली उप अवस्था जो है, जो सेंसरी मोटर या संवेदी पेशीय अवस्था की अवस्था है, स्टेज है, जो जन्म से लेकर के 30 दिन के बीच की होती है। इसे प्रतिवर्ष क्रिया अवस्था भी कहते हैं। ये प्रतिवर्ष प्रतिक्रिया अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि इस अवस्था में बालक मात्र प्रतिवर्त क्रियाएं करता है। प्रतिवर्त क्रियाएं यानी पलटने वाली क्रिया करता है, जैसे किसी चीज को चूसना आदि। जैसे कह सकते हैं पहली अवस्था जो जन्म से लेकर के 30 दिन की होती है, इस अवस्था को हम प्रतिवर्ष क्रिया अवस्था कहते हैं, यानी प्रतिवर्त क्रिया अवस्था कहते हैं। और क्योंकि इस अवस्था में प्रतिवर्त क्रियाएं होती हैं, और जिसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, हम देख सकते हैं कि किसी भी वस्तु को इस अवस्था का बच्चा चूसना शुरू कर देता है। दूसरे उप अवस्था की बात की जाए तो यह अवस्था 1 माह से लेकर 4 माह के बीच की होती है। दूसरे उप अवस्था की बात की जाए तो यह 1 माह से 4 माह के बीच की होती है। इस अवस्था को प्रमुख
वृत्तीय प्रतिक्रिया अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था को हम लोग प्रमुख वृत्तीय प्रतिक्रिया अवस्था भी कहते हैं। प्रमुख इसलिए कहते हैं कि उसके शरीर की प्रमुख प्रतिवर्त क्रिया है, और वृत्तीय इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह उन्हें दोहराता है। कहा जाता है प्रतिवर्त और वृत्तीय क्रिया अवस्था। इस अवस्था को इसलिए कहते हैं कि इस अवस्था में बच्चे जो हैं वो अपने एक्टिविटी को या अपने कार्य क्षमता को बार बार वो दोहराते हैं, दोहरा कर करना चाहते हैं। यानी वो जब बोलते भी हैं तो बोलने की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो रिपीटेशन की होती है, यानी वो उसको दोहराने की प्रक्रिया होती है। यह किस बात 1 माह से 4 माह के बीच की। तीसरी अवस्था की बात की जाए तो तीसरी अवस्था की अगर बात की जाए तो यह ध्यान रखेंगे, यह अवस्था 4 माह से लेकर के 8 माह के बीच की अवधि की होती है। यानी तीसरी उप अवस्था की बात की जा रही है। तीसरी उप अवस्था 4 माह से लेकर के 8 माह के बीच की अवधि की होती है। इस अवस्था में शिशु वस्तुओं को छूने तथा उन्हें इधर उधर उलट पलट करता है। इस अवस्था में जो बच्चा होता है, किस अवस्था की बात कर रहे हैं हम लोग, 4 से 8 माह के बच्चों की बात कर रहे हैं। इस अवस्था में बच्चा जो होता है किसी वस्तु को पकड़ने की कोशिश करता है, छूता है और उसको उलटता है, उलट पलट करके देखने की कोशिश करता है। चौथी उप अवस्था की बात की जाए तो यह अवस्था 8 माह से 12 माह के बीच की होती है, और इस अवस्था को में शिशु वयस्कों का अनुकरण करना प्रारंभ कर देता है। ध्यान रखेंगे चौथी उप अवस्था की बात हो रही है, और चौथी उप अवस्था जो है 8 माह से लेकर के 12 माह के बीच की अवस्था है। इस अवस्था में बच्चे की जो एक्टिविटी होती है वह अनुकरण करने की होती है। यानी जो उनके घर में बड़े हैं, वयस्क हैं, वो जो कार्य करते हैं उन कार्यों को देख करके बच्चा करने की कोशिश करता है, जिसको अनुकरण करना कहते हैं, अनुकरण करता है। जैसे नाना जी कैसे हंसते हैं, बड़े पापा कैसे करते हैं, यानी देखते हैं वो बड़े बुजुर्गों के एक्टिविटी का, उनके बातों का, उनके हंसने का, बोलने के ढंग का वह अनुकरण करता है बच्चा किस 8 माह से 12 माह की अवस्था में। पांचवी उप अवस्था की बात की जाए तो पांचवी उप अवस्था जो है यह 12 माह से 18 माह के बीच की अवस्था है। पांचवी उप अवस्था की बात की जाए तो ध्यान रखेंगे यह 12 माह से 18 माह के बीच की अवस्था है। इसमें प्रत्ययन और त्रुटि के आधार पर ये ध्यान रखेंगे, प्रत्ययन कहा जा रहा है। प्रत्ययन और बुद्धि के आधार पर इस अवस्था में बच्चा सीखना शुरू कर देता है और जानने की प्रबल इच्छा बढ़ जाती है। ध्यान रखेंगे यह 12 से 8 माह की अवस्था जो है जिसमें बच्चा प्रत्ययन और त्रुटि यानी गलत करके सीखने की कोशिश करके सीखने की अवस्था को होती है, और इसमें इस प्रक्रिया के माध्यम से बच्चा चीजों को सीखना शुरू कर देता है और जानने की, यानी कोई भी काम है, कोई भी बातें हैं, कोई वो जानने की प्रबल इच्छा होती है कि ऐसा क्यों है, कैसे है। ठीक है। छठी अवस्था की बात की जाए यह 18 माह से 24 माह की अवधि की होती है। 18 माह से 24 माह की अवधि को छठी उप अवस्था में रखते हैं। इस अवस्था में बालक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। ध्यान रखेंगे इस अवस्था में बालक कहा जाए, जिन प्याजे कहते हैं कि 18 से 24 माह की जो अवस्था है, इस अवस्था में बालक में चिंतन की प्रक्रिया डेवलप होती है। यह ध्यान देने वाली बात है कि बिना भाषा के ज्ञान के चिंतन करता है। देखिएगा, ध्यान रखेंगे, भाषा का विकास नहीं हो पाया होता है, बहुत इसमें कोशिश करता है बोलने का, लेकिन यह पहली अवस्था है जिसमें बच्चा बिना भाषा का चिंतन करना शुरू कर देता है, सोचना शुरू कर देता है। बालक में वस्तु अस्थायित्व का गुण विकसित हो जाता है, अर्थात वस्तु को उसके सामने से हटा देने पर वह यह जानता है कि वस्तु का वजूद है, जबकि वह प्रारंभ में यह समझता है कि वस्तु यदि सामने से हट गई तो वजूद उसका खत्म हो गया। यही कारण है
कि इस अवस्था में बालक के सामने से खिलौना हटाने पर वह उसके पाने का जिद करता है। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट उप अवस्था की हम लोग बात कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट उप अवस्था की बात कर रहे हैं। और यह अवस्था जो है यह छठी उप अवस्था है, जो 18 माह से लेकर के 24 माह के बीच की अवस्था है। इस अवस्था में बच्चा चिंतन करना शुरू कर देता है, लेकिन ध्यान रखेंगे भाषा का विकास नहीं हो रहा होता है। इसमें बच्चा क्या होता है, भाषा के यानी भाषा के विकास के पहले चिंतन की प्रवृत्ति इस अवस्था में होती है। यानी भाषा के विकास के बावजूद भी चिंतन करना प्रारंभ कर देता है बच्चा। ध्यान रखेंगे कि यह अवस्था जो है वस्तु, इस अवस्था में वस्तु के अस्थायित्व का गुण डेवलप हो जाता है। वस्तु के अस्थायित्व का गुण, सपोज कीजिए कि इस अवस्था के बच्चे के सामने अगर आप कोई वस्तु, कोई खिलौना रख देते हैं और उस खिलौना को छुपा लेते हैं, तो वो समझता है कि वो वस्तु है, मेरे सामने नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं है। यानी अस्थायित्व का गुण डेवलप हो जाता है और वह उसको पाने का जिद करता है। ध्यान रखेंगे, लेकिन इसके पहले की अवस्था की बात की जाए, यानी 12 से 18 माह की अवस्था की बात की जाए, तो उसमें वस्तु अस्थायित्व का गुण डेवलप नहीं होता है। अगर बच्चे के सामने से कोई वस्तु आप हटा देते हैं तो वह पाने की जिद नहीं करता है, उसको लगता है कि वो वस्तु खत्म हो गया। लेकिन छठी उप अवस्था की बात की जाए, जिसका समय 18 माह से 24 माह किया होता है, इसमें अस्थायित्व का गुण, वस्तु अस्थायित्व का गुण डेवलप होता है। और इस वस्तु अस्थायित्व में वह यह समझता है कि कोई वस्तु मेरे सामने है और उसको हटा लेने के बाद वह वस्तु कहीं ना कहीं है, इसलिए पाने की जिद करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, छठी उप अवस्था कहते हैं। ध्यान रखेंगे। आइए दूसरी उप अवस्था की, प्याजे दूसरी उप अवस्था की बात करते हैं, दूसरी अवस्था की बात करते हैं। हम लोग पहले उप अवस्था की बात कर लिए, ये दूसरी अवस्था की बात करते हैं, जिसको संवेदी पेशीय अवस्था कहते हैं, जिसको संवेदी पेशीय अवस्था कहते हैं। यानी जन्म से लेकर 2 वर्ष तक के बीच का होता है, या जन्म से लेकर के 2 वर्ष के बीच का होता है। इस अवस्था में 2 विशेषताएं पाई जाती हैं, 2 विशेषताएं पाई जाती हैं। पहली यह कि वह अपने क्रिया और परिणाम, ध्यान रखेंगे, पहली वह कि वह अपने क्रिया और परिणाम, ध्यान रखेंगे, क्रिया और परिणाम के बीच संबंध कायम करने की कोशिश करता है और उसे जानना चाहता है। जैसे खिलौने को जमीन पर पलट कर उसकी आवाज सुनना, या चम्मच से थाली पर पीटने के बाद जो आवाज आती है उसे बार बार करना, ऐसा वो बार बार क्रिया और परिणाम के बीच संबंध देखने के लिए करता है। यानी ध्यान रखेंगे, इस जन्म से 2 वर्ष की अवस्था की बात की जा रही है। इस अवस्था में क्रिया और परिणाम के बीच संबंध स्थापित करने की कोशिश करता है। यानी बच्चा किसी वस्तु को, जब किसी वस्तु से टकराता है तो उससे आवाज आती है, और किस तरह की आवाज आती है वो समझने की कोशिश करता है, और वह बार बार इस आवाज को सुनने की कोशिश करता है। ध्यान रखेंगे, जिसको हम जन्म से लेकर के 2 वर्ष के बीच के एक्टिविटी को देखते हैं। दूसरी बात यह है, दूसरी अवधारणा यह है, समझेंगे कि यह स्वयं को वातावरण की वस्तुओं से अलग समझता है। बालक अपने शारीरिक अंग और कपड़े तथा हाथ के कंगन में अंतर समझने लगता है। ध्यान रखेंगे, यह कहा जा रहा है कि दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है कि स्वयं वातावरण की वस्तुओं से अलग समझता है। यानी बालक जो पहन रहा होता है, यानी अपने शारीरिक अंग, कपड़े और हाथ के कंगन, शूज जो भी होते हैं, वो समझता है कि ये सब अलग अलग चीजें हैं। चलिए दूसरी मेजर अवस्था की बात की जाए, जिसको प्राक या पूर्व, जिसको प्राक और पूर्व, ध्यान रखेंगे, प्राक या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। प्राक या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं दूसरी अवस्था
दूसरी अवस्था जिसको संक्रियात्मक अवस्था, प्राक संक्रियात्मक या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, अर्थात प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। यह अवस्था 2 से 7 वर्ष के बीच मानी जाती है। ध्यान रखेंगे, यह अवस्था जो है यह 2 वर्ष से 7 वर्ष के बीच मानी जाती है। पियाजे ने इसे 2 भागों में बांटा है। ध्यान रखेंगे, संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व प्राक या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जिसको प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। इस अवस्था को पियाजे ने 2 से 7 वर्ष के बीच की अवस्था मानी है और इसको 2 भागों में बांटा है। एक प्राक संप्रियात्मक प्री कंसेप्चुअल पीरियड, प्री कंसेप्चुअल पीरियड यानी 2 से 4 साल के बीच, और अंतर्दर्शी अवधि यानी इंट्यूटिव पीरियड यानी 2 से 7 साल के बीच की अवधि। दो भागों में बांटा है, एक है 2 से 4 और दूसरा है 4 से 7। प्राक संप्रियात्मक अवस्था यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है प्री कंसेप्चुअल पीरियड जिसका समय पीरियड होता है, टाइम पीरियड होता है 2 से 4 साल, जिसकी अवधि होती है 2 से 4 साल। ध्यान रखेंगे, यानी 2 से 4 साल की अवस्था को प्री कंसेप्चुअल पीरियड यानी पूर्व संप्रियात्मक अवस्था कहते हैं। बालक संकेत तथा चिन्ह को मस्तिष्क में ग्रहण करता है तथा उनके प्रयोग भी करता है। ध्यान रखेंगे, इस अवस्था में बच्चा जो होता है यह किसी चिन्ह को या संकेत को ऑब्जर्व करता है, देखता है और उसका प्रयोग करने की कोशिश करता है। ध्यान रखेंगे, किस अवस्था में? 2 से 4 वर्ष की अवस्था में बालक को। ध्यान रखेंगे, दूसरी विशेषता की अगर बात की जाए तो दूसरी विशेषता है बालक को माँ या पिता जब छुप कर आवाज लगाते हैं तब उस आवाज को सुनकर बालक के मन में जिसकी आवाज होती है उसकी एक प्रतिमा बनने लगती है। ध्यान रखेंगे, इस अवस्था में 2 से 4 साल की अवस्था की बात की जा रही है, यानी इसके पहले जब सामने से आवाज आती है तब वो पहचानता है, लेकिन इस अवस्था में कोई भी उसके पेरेंट्स या बड़े भाई या घर के बड़े गार्जियन या कोई लोग जो है जिनको वो पहचानता है, विशेषतः पेरेंट्स अगर कहीं से छुप करके आवाज निकालते हैं तो वो उन आवाज को पहचान लेता है और पहचान करके उसके मन मस्तिष्क में ये उनकी एक तस्वीर बना लेता है, यानी प्रतिमा बना लेता है। यानी कह सकते हैं आवाज से परिणाम को वो जोड़ने की कोशिश करता है। यहाँ पे बालक निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव समझता है। ध्यान रखेंगे, इस अवस्था में बालक निर्जीव वस्तु को भी सजीव समझता है, जैसे बादल, हवा आदि निर्जीव है लेकिन वह बच्चा सजीव समझने लगता है। इस अवस्था में बालक में आत्म केंद्रित का भाव आ जाता है। आत्म केंद्रित यानी सेल्फ सेंटर्ड का भाव की बात की जाए, सेल्फ सेंटर्ड इमोशंस की बात की जाए तो इस अवस्था में बच्चे में आ जाती है। स्वयं को संपूर्ण समझता है, उसे यह लगता है कि सूर्य, चंद्रमा आदि उसके पीछे चलते हैं। यानी आत्म सेंटर्ड की बात की जाए, इस अवस्था में बच्चा समझता है कि मैं पूर्ण रूप संपूर्ण हूँ, यानी मुझे सब चीज आता है और जो भी प्रकृति की चीजें हैं ये सब मेरी नकल करती हैं। यानी कह सकते हैं सूर्य, चंद्रमा, बादल, इन सब चीजों को वो समझता है कि ये मेरे पीछे पीछे चलते हैं, आते हैं। बालक में संकेत, भाषा, शब्द तेजी से विकसित होते हैं। बालक को खेल खेल में सिखाया जाता है। ध्यान रखेंगे, इस अवस्था के में बालक को खेल खेल के एक्टिविटी के माध्यम से सिखाने की प्रक्रिया होती है। और दूसरी उप अवस्था की बात की जाए जिसको अंतर्दर्शी अवधि कहते हैं, और यह अवधि जो है, यह अवस्था जो है, यह आपको 4 साल से 7 साल के बीच की अवधि है। 4 साल से 7 साल के बीच के अवधि को, अवस्था को हम लोग अंतर्दर्शी अवधि कहते हैं।
बालक पहले से अधिक तर्क करने लगता है, ध्यान रखेंगे। यानी 2 से 4 साल की हमने बात की, उस अवधि से अभी की अवधि में बालक जो होता है यह तर्क करता है, तर्क करने लगता है, चीजों को अपने तर्क के हिसाब से समझने की कोशिश करता है और कसौटी पर उतारने की कोशिश करता है। ध्यान रखेंगे, बालक छोटे छोटे जोड़, घटाओ, गुणा, भाग करने लगता है। ध्यान रखेंगे, यह कब की बात हो रही है? 4 से 7 वर्ष के बच्चों की बात हो रही है। यानी इसमें बच्चे तार्किक हो जाते हैं, तार्किकता के साथ वो छोटे छोटे जो गणितीय फैक्टर हैं उनको समझने लगता है, जैसे जोड़, घटाओ, गुणा, भाग आदि संकल्पनाओं को वो समझने लगता है और करने लगता है। बालक संख्या का प्रयोग करता, भारत संबंधी सवालों का हल करना सीख लेता है। यानी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट डेवलप होने लगते हैं। इस अवस्था में बालकों में पलटावी गुण विकसित नहीं होता। ध्यान रखेंगे, पलटावी गुण, इस अवस्था में बच्चों में पलटावी गुण विकसित नहीं होता। जैसे यह कहा जाए कि भारत की राजधानी दिल्ली है तो इसे तो वे सीख लेते हैं, लेकिन जब ये पूछा जाए कि क्या दिल्ली किसकी राजधानी है, या फिर यह पूछा जाए कि दिल्ली की राजधानी कहाँ है, तो वह नहीं बता पाते। ध्यान रखेंगे, कहने का अर्थ है पलटावी गुण का विकास इस अवस्था में नहीं होता है बच्चों में। पलटावी गुण का विकास नहीं होता है, इसलिए बच्चे इन सब चीजों को नहीं समझ पाते हैं। वो सिंपल समझते हैं कि सपोज कीजिए कहा जाए भारत की राजधानी दिल्ली है तो वो सीख तो लेते हैं, लेकिन जब पूछा जाए कि दिल्ली किसकी राजधानी है तो वो समझ नहीं पाते हैं, फैक्टर नहीं कर पाते हैं। ध्यान रखेंगे, या किसी बालक को बता देते हैं कि ये 3 into 3 = 9, 3 into 3 = 9, तो ये बहुत इजी सहज वे में सीख लेते हैं। लेकिन वह उनसे अगर पूछा जाए 9 और मल्टीप्लाई बाई 3 तो = 3 तो वो नहीं बता पाते हैं। देखिए, इसमें असमर्थ होते हैं। यानी पलटावी गुण का अर्थ है, सपोज कीजिए कि सेम 3 into 3 यानी सेम डिजिट है, इन डिजिट को जो गुना करने से जो रिजल्टेंट आता है उसको तो समझ जाते हैं, लेकिन रिजल्टेंट में सिर्फ उससे भाग देने पर जो रिजल्टेंट आता है इसको वो समझ नहीं पाते हैं, जिसको हम अंतर्देशीय चिंतन कहते हैं। अंतर्दर्शी चिंतन में कोई क्रमबद्ध तर्क नहीं होता, यानी तार्किकता का विकास नहीं होता है बच्चों में। ध्यान रखेंगे, तीसरे स्टेज की बात की जाए तो तीसरा स्टेज है मूर्त प्रचलनात्मक अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या ठोस संक्रियात्मक अवस्था। ध्यान रखेंगे, इसके 3 नाम है। ध्यान रखेंगे, मूर्त प्रचलनात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या ठोस संक्रियात्मक अवस्था, जिसको स्टेज ऑफ कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। यानी स्टेज ऑफ कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं इसको। यह अवस्था जो है बच्चों में 7 साल से 12 साल के बीच डेवलप होती है। मूर्त प्रचलनात्मक या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है यह 7 साल से 12 साल की अवस्था में डेवलप होती है। बालक वस्तुओं को देखकर बड़ा छोटा बता देता है। बालक वस्तुओं को देखता है और वो उसमें अंतर कर लेता है कि यह बड़ा है या छोटा है, परंतु यदि शाब्दिक रूप से कोई समस्या प्रस्तुत की जाए तो वह नहीं बता पाता। ध्यान रहे, यह पियाजे का कहना है कि वर्तमान में हजारों लाखों बालकों ओलंपियाड में हिस्सा लेते हैं, इस तरह की समस्या को बड़ी आसानी से हल कर लेते हैं। ध्यान रखेंगे, कहने का अर्थ है इस अवस्था में बच्चे बड़ा और छोटा वस्तुओं को देख करके वो भेद कर लेते हैं, लेकिन शाब्दिक रूप से यह समस्या बनी होती है बड़े छोटे की। इस अवस्था में बालकों में क्रमबद्धता, ध्यान रखेंगे, क्रमबद्धता तथा तर्क संगतता पूर्व की अपेक्षा अधिक पाई जाती है। बालक पलवाटी गुण प्रदर्शित करते हैं अब वो बताने लगते हैं कि
3 इंटू 3 इक्वल टू 9 होगा, तो 9 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू 3 होगा, यानी पलटवाई सी गुण। यानी पहले वाले में देखें, दूसरे अवस्था में जिसकी अवस्था 4 से 7 साल है, उसमें पलटवावी गुण नहीं डेवलप होती है, लेकिन इसमें पलटवावी गुण डेवलप हो जाती है और वो बच्चे बताने में सक्षम होते हैं कि 3 इंटू 3 इक्वल टू 9 होगा, तो 9 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू 3 होगा। यानी ये बताने में वो सक्षम हो जाते हैं और ये भी बता देते हैं कि दिल्ली भारत की राजधानी है, बिल्कुल। यानी पलटवावी गुण का बात की जाए तो वह थर्ड मूर्त प्रत्यात्मक अवस्था यानी स्टेज ऑफ कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में डेवलप हो जाता है। ध्यान रखेंगे। दूसरी विशेषता की बात की जाए तो दूसरी विशेषता हम देखेंगे, बालक में लंबाई, भार आदि के आधार पर वस्तुओं को लगाने की क्षमता विकसित हो जाती है, अर्थात मूर्त चिंतन करने लगता है, आत्म केंद्रित चिंतन की प्रवृत्ति कम हो जाती है। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, यहाँ पे देखेंगे आप, बालकों में लंबाई, भार यानी साइज और वजन के हिसाब से वह उन वस्तुओं को पहचानने लगता है और अलग करने की प्रवृत्ति डेवलप हो जाती है। अर्थात कह सकते हैं कि इस अवस्था में बच्चे मूर्त चिंतन के तरफ डेवलप हो जाते हैं, यानी आप कह सकते हैं कि इसमें आत्म केंद्रित की भावना जो है यह कम होने लगती है और मूर्त चिंतन के तरफ अग्रसर हो जाते हैं, जो पूरी तरह से आप देखेंगे कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में वो मूर्त चिंतन ही करते हैं। चौथे स्टेज की बात की जाए तो चौथा स्टेज जिसको हम कहते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक प्रचलनात्मक अवस्था या स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज को कहते हैं। यानी यह जो अवस्था है यह 12 साल से प्रारंभ हो करके यह ध्यान रखेंगे बाल्य अवस्था नहीं होगा, यहाँ वयस्क अवस्था होगा, बाल्य अवस्था नहीं होगा, वयस्क अवस्था होगा। यानी 12 साल से प्रारंभ हो करके कुछ जगह पे 15 साल माना जाता है, यानी 12 साल से प्रारंभ होकर के ये 25 साल तक चलता है। ध्यान रखेंगे, ये 12 वर्ष से प्रारंभ होकर के 25 वर्ष की अवस्था को हम लोग फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। इसमें चिंतन कर समस्या का समाधान करने लगता है। बच्चों में चिंतन की प्रवृत्ति पहले डेवलप हो जाती है, यानी बच्चे जो हैं समस्याओं पर चिंतन करके विचार करके उसका सॉल्यूशन निकालने लगते हैं, यह प्रवृत्ति आ जाती है। इस अवस्था को पर शिक्षा के स्तर का भी प्रभाव पड़ता है। ध्यान रखेंगे, इस अवस्था पर उसे किस तरह की शिक्षा दी जा रही है, उस शिक्षा का, उस एजुकेशन का भी प्रभाव इस पर बहुत अच्छे तरह से पड़ता है। जिन बालकों में शिक्षा का स्तर काफी नीचा होता है उनमें औपचारिक संक्रियात्मक चिंतन भी काफी कम होता है, लेकिन जिनमें ज्यादा होता है उसमें औपचारिक संक्रियात्मक चिंतन की प्रवृत्ति अधिक होती है। अमूर्त चिंतन के गुण विकसित हो जाते हैं। ध्यान रखेंगे, अमूर्त चिंतन यानी पहले से ही मूर्त चिंतन तो चला ही आ रहा होता है, लेकिन इस अवस्था में फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की बात की जाए तो इसमें बच्चों में अमूर्त चिंतन का विकास हो जाता है, यानी वैसे चिंतन करने लगते हैं जो जिसका अस्तित्व नहीं है लेकिन वाकई में उससे सॉल्यूशन निकल सकता है। इसलिए कह सकते हैं कि अमूर्त चिंतन की प्रवृत्ति जो है इस अवस्था में डेवलप हो जाती है। इस अवस्था में बालकों को सही दिशा निर्देश की अवस्था होती है, क्योंकि यह शिफ्टिंग पीरियड होता है। ध्यान रखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की बात की जा रही है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यह लाइफ का बहुत महत्वपूर्ण अवस्था है और इसमें बच्चों को अच्छे इन्वायरमेंट और अच्छी शिक्षा की आवश्यकता होती है और सही दिशा निर्देश की अवस्था होती है, क्योंकि इसी अवस्था में बच्चा अपने जीवन का सीढ़ी चढ़ने की कोशिश करता है और यहीं पे वो सारी व्यवस्थाएं डेवलप हो जाती है जिससे आगे वह विकास कर सकता है और करने वाला है। ध्यान रखेंगे, आज हमने डिस्कस किया
जिन पियाजे के अवस्थाओं, संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को और उनके विशेषता को समझने की कोशिश की है। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं इनसे आगे जो भी टॉपिक होगा उसको लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।